हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सरल सुषमदर्शी धन 15 डायोप्टर तथा धन 5 डायोप्टर की क्षमता वाले दो लेंसों के स्पर्श संयोग से बनी है। यदि प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 0.25 मीटर पर बने तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक लेंस है कुछ इस तरीके से। यह एक मान लेते हैं कि उत्तल लेंस है। इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस पतले लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं कि एफ है, मान लीजिए मीटर में। तो इसकी जो शक्ति लिखी जाती है वो लिखी जाती है P बराबर 1/f और फोकस दूरी का मान लिखा जाता है मीटर में। तो इसका मात्रक आता है डायोप्टर। अब जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के लिए जो उसकी शक्ति होती है वो दरअसल धनात्मक होती है। यहाँ पे भी सूत्र से भी देख सकते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए शक्ति भी धनात्मक होगी। कुछ चीजें और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दो लेंस है कुछ इस तरीके से। ये पहला लेंस हो गया, इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं कि f1 है, तथा एक और लेंस है जो इसके साथ चिपका कर रखा गया है कुछ इस तरीके से। ये दूसरा वाला लेंस की फोकस दूरी f2 है। दोनों ही लेंस है उत्तल लेंस। दोनों लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से इनकी मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। अब जो पहला वाला लेंस है उसकी शक्ति मान लेते हैं कि P1 है, दूसरा वाला लेंस है उसकी शक्ति P2 है। तो दरअसल इस लेंसों के इन संयोजन को हम दरअसल एकल लेंस से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि दोनों ही लेंस पतले होने चाहिए और दोनों ही लेंसों को चिपका कर रखना होगा। इनके बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे नया लेंस हम लिखेंगे उसका फोकस दूरी f बोलेंगे तथा उसकी शक्ति अगर हम P बोले तो यहाँ पे P का मान लिखा जा सकता है P1 धन P2 के बराबर। अब P का मान होगा 1/f के बराबर। ये बराबर हो जाएगा P1 जो कि है 1/f1 धन P2 जो कि है 1/f2। चलिए अब हम समझते हैं कि किसी भी एक प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता का क्या मतलब होता है। मान लीजिए हमारी ये आंखें हैं कुछ इस तरीके से। आंखों के सामने हम एक वस्तु रख दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि u दूरी पे वस्तु रखी गई है। मान लीजिए कि यह वस्तु जो है वो आंखों पर कोई कोण बना रहा है, मान लेते हैं अल्फा कोण। वस्तु की ऊंचाई h ले लेते हैं। इस अवस्था में हम tan अल्फा का मान लिख सकते हैं। tan अल्फा बराबर h भागे u। h और u दोनों ही संख्यात्मक मान लेना है यहाँ पे। अगर इसी वस्तु को हम किसी एक प्रकाशिक यंत्र से देखें तो वो क्या करता है कि इस अल्फा का मान बढ़ा देता है। अल्फा का मान जितना ज्यादा होता है आंखों को वो वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य का आकार बहुत ही बड़ा है लेकिन उसकी दूरी हमसे बहुत ज्यादा है, अर्थात उसके लिए इस u का मान ज्यादा है, इसलिए आंखों पे जो वो कोण बनाता है वो छोटा बनता है, इसलिए वो हमें छोटा दिखता है। लेकिन अगर उसके आप पास जाएं अर्थात उसकी दूरी आप अपने आप से घटाएं, ऐसी अवस्था में जो अल्फा है वो बढ़ने लगेगा, अर्थात दर्शन कोण बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको वस्तु बड़ा दिखने लगेगा, सूर्य बड़ा दिखने लगेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी मदद से हम उसी वस्तु को देख रहे हैं। इस अवस्था में वस्तु वही है, आंखें भी हमारी वही हैं, लेकिन उस अवस्था में मान लीजिए कि आंखों पे जो कोण बन रहा है वो बीटा है। मान लेते हैं कि अभी वस्तु जो है वो x दूरी पर है। अब दरअसल जो ये वस्तु है वो प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब है जो हमारी आंखों के लिए वस्तु का काम करेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि अब ऊंचाई h डैश है, तो यहाँ पे tan बीटा का मान लिखा जा सकता है tan बीटा बराबर h डैश भागे u x। सारे संख्यात्मक मान ही हम ले रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दरअसल हम क्या करते हैं कि अब जैसा कि आपको पता होगा कि अगर वस्तु को बहुत ज्यादा आंखों के पास लाया जाए तो वस्तु उतनी ही बड़ा होती जाएगी, लेकिन आप वस्तु को कितना ज्यादा पास ला सकते हो, दरअसल वो d के बराबर आप किसी वस्तु को अपनी आंख के नजदीक से नजदीक ला सकते हो। d का मान सामान्य अवस्था में 25 सेंटीमीटर के बराबर लिया जाता है, लेकिन उम्र के साथ ये बदलता भी है। इस अवस्था में यहाँ पे अल्फा का मान अधिकतम होता है, अर्थात किसी भी वस्तु को आप बड़ा से बड़ा तब देख सकते हो जब उसकी दूरी आंखों से 25 सेंटीमीटर पर हो। तो यहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर के बारे में ही बात करते हैं, तो u के जगह पे हम 25 लिख देते हैं अथवा d लिख देते हैं। इस अवस्था में अब हम प्रकाशिक यंत्र के आवर्धन को निर्धारित करते हैं। आवर्धन का मान लिखा जाता है m बराबर कोण बीटा भागे कोण अल्फा, अर्थात प्रकाशिक यंत्र कितना कोण बना रहा है भागे नग्न आंखों से वस्तु कितना कोण बना रहा है d दूरी पर जब वो रखा हुआ है। अब यहाँ पे आंखें हमारी काफी छोटी है, इसलिए tan अल्फा लगभग अल्फा के बराबर होता है, tan बीटा भी लगभग बीटा के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे आवर्धन का मान लिख सकते हैं यंत्र के लिए h डैश भागे h गुणे d भागे x के। अब हम समझते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी किस तरीके से काम करता है और उसकी आवर्धन क्षमता किसके बराबर होती है। अब दरअसल एक सरल सूक्ष्मदर्शी कुछ और नहीं बल्कि एक साधारण सा उत्तल लेंस ही होता है जिसको सरल सूक्ष्मदर्शी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे एक साधारण सा लेंस बना लेते हैं। ये उत्तल लेंस है, इसी को बोला जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, इससे आप बचपन में खेले भी होंगे, जो कि दरअसल कुछ इस आकृति का होता है, ऐसे गोला होता है और एक डंडा होता है इसमें। इसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि वस्तु जो है वो
लेंस से u दूरी पे रखा हुआ है तथा इस वस्तु का प्रतिबिंब मान लीजिए पीछे कहीं बन रहा है v दूरी पर, और इस लेंस की जो फोकस दूरी है मान लेते हैं f है। इस अवस्था में जो सरल सुषमदर्शी अथवा उत्तल लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता दी जाती है m बराबर v भागे u से। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में दरअसल हमें दो लेंस दिए हैं जिनकी शक्ति दी हुई है। बोला जा रहा है कि उसी लेंस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं एक सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो अगर बात करें दो लेंसों की, कुछ इस तरीके से है, ये पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है। तो इसको दरअसल हम एक उत्तल लेंस से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इसकी शक्ति है P1, इसकी P2 है, हम इसकी P मान लेते हैं। P का मान लिखा जा सकता है जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में बात किया, P1 धन P2। P1 का मान है 15, P2 का मान है 5। तो दरअसल जो तुल्यांकी लेंस मिल रहा है उसकी शक्ति हो जाएगी 20 डायोप्टर के बराबर, जिसका मतलब है कि अगर तुल्यांकी लेंस का फोकस दूरी f है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 20 के बराबर। अब यहाँ पे जो फोकस दूरी है वो दरअसल मीटर में आएगा, तो इसलिए f का मान लिखा जा सकता है 1/20 मीटर के बराबर। अब इसको सेंटीमीटर में हम बदल लेते हैं। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो f का मान लिखा जा सकता है f बराबर 100 भागे 20, जो कि आएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। इसलिए जो यहाँ पे तुल्यांकी लेंस है दरअसल उसकी फोकस दूरी हमें मिली है 5 सेंटीमीटर के बराबर, वो भी धन चिन्ह के साथ। यहाँ इस प्रश्न में है कि अंतिम प्रतिबिंब 0.25 मीटर पर बना हुआ है। अगर इस लेंस के लिए हम आवर्धन का मान लिखना चाहे तो वह हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, बोला जा रहा है कि वह है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। वहीं बात करें अगर वस्तु की दूरी की अर्थात u की, तो उसका मान हमें नहीं पता है, हमें इसका फोकस दूरी जरूर पता है। फोकस दूरी का मान है 5 सेंटीमीटर के बराबर में। तो यहाँ जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 25 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे लेंस सूत्र का इस्तेमाल करें तो 1/f लिखा जा सकता है 1/v ऋण 1/u के बराबर। अब यहाँ पे जो v है उसको दरअसल मैंने लिख दिया है प्रतिबिंब के संख्यात्मक मान को, लेकिन अगर कुछ चिन्ह के साथ लिखेंगे तो यहाँ ऋण आएगा। समझते हैं क्यों। दरअसल जो एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जो वस्तु होता है उसके फोकस दूरी के अंदर रखा जाता है। कुछ इस तरीके से अंदर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दरअसल इधर ही बन जाता है, अर्थात उसके लिए v का मान ऋणात्मक होता है। इसको हम लेंस के सिद्धांतों से भी समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे v का मान ऋणात्मक होगा दरअसल। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/u का मान हो जाएगा 1/v ऋण 1/f। अब यहाँ पे 1/v v की जगह पर रख देंगे ऋण 25 ऋण 1/5, ये बराबर आ जाएगा 25 और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे ऋण 1 ऋण 5, जिसका मतलब है कि हमें यहाँ पे 1/u का मान मिल रहा है 1/u बराबर ऋण 6 भागे 25 के बराबर, जिसका मतलब है कि वस्तु की दूरी हमें मिल रही है u बराबर 25 भागे 6 और यहाँ ऋण लगा हुआ है। अतः हम यहाँ पे आवर्धन का मान लिख सकते हैं m बराबर v भागे u, v का चिन्ह सहित मान रखेंगे, u का भी चिन्ह सहित मान रखेंगे। v का मान है ऋण 25 भागे u का मान है ऋण 25 भागे 6। तो दरअसल दिए गए सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता हमें मिल रहा है वो है 6 के बराबर, जो कि धनात्मक है। धनात्मक चिन्ह दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की दिशा में ही है, वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब भी ऊपर ही है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।